तो प्रभु श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वो बहुत ही गंभीर और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही कहने लगे, हे राम मुझे बचाइए, कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न ही मेरा राजपाट। विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का बेटा मूलका नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया है। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने इसे मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके द्वारा दिए हुए वर और बल के घमंड में भयानक ही वो उत्पाद मचा रहा है। जब जंगल में उसे पता चला कि अपने उसे खानदान का सफाया हो गया है और लंका जीत ली गई है और राजपाट मुझे सौंप दिया गया है, तो तब से वो भन्नाया हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा था उसे कुछ ही दिन बाद उसने पाताल वासियों के साथ मिलकर लंका पहुंचकर उसने धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक उसका मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतनी ताकत दे दी है कि मुझे भागना पड़ा और अपने बेटे, मंत्रियों और स्त्रियों के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। भगवान मुझे बचाइए, भगवान बचाइए। विभीषण ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि मूलकासुर कुछ देर के लिए युद्ध को रोक दिया गया। विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, मैंने तो इसे स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। ब्रह्मा ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि इससे संबंधित एक बात और है, इसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरज लंका युद्ध में मारे चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ है। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया। दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वो उसे भी खा गया। बाकी मुनि डर के मारे चुपचाप वहां से खिसक गए। हे राम, अब तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें ही यहाँ बुलाइए और इसका वध करवाइए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान और गरुड़ को तुरंत ही पुष्पक विमान से माता सीता को लाने के लिए भेजा। उधर देवी सीता देवी देवताओं की मनौती बनाती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती और ब्राह्मणों से पाठ करवाती और जाप करवाती। दुर्गा जी की पूजा करती कि शीघ्र ही मेरे पति विजय होकर लौटें। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे। पति का संदेश सुनकर सीता जी तुरंत चल पड़ी। भगवान श्री राम ने मूलकासुर के बारे में सारी बातें बता दी। फिर तो भगवती सीता जी को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से दूसरी तामसिक शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा ही भयानक था। वो छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर आगे बढ़ चली। मैं तो उधर प्रभु श्री रामचंद्र मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा यहाँ से, मैं औरतों में मर्दांगनी नहीं दिखाता हूँ। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरे पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में 5 बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ और अंत में चंडिका काष्ठ चलाकर सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के दरवाजे में जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के रूप में प्रवेश कर गई। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने भी धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए।